आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा जो है राउल्ट्स लॉ। विलियन के टॉपिक में मैंने आपको पहले ही बोला है कि एक आपको मैंने परिचय से एक नाम की एक वीडियो बनाई है, उसको जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें ही एक टॉपिक है राउल्ट्स का नियम जो आपसे कई बार पूछा गया है। लेकिन राउल्ट्स के नियम के पहले आपको वाष्प दाब जानना जरूरी है। सबसे पहले वाष्प दाब जानना जरूरी है। देखो बेटा, राउल्ट्स लॉ पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये तुम्हारे 2008 में भी आया हुआ है, 2009 में आया हुआ है, 12 में आया हुआ है, 16 में आया हुआ है, 18 में आया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इतने साल वो लगातार आया हुआ है, लगातार नहीं, मतलब इतने इतने साल आया, कभी आया कभी नहीं आया, बट मैक्सिमम केस में राउल्ट्स लॉ आपको पूछे ही गए हैं। तो अब देखिए, बात करते हैं वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या होता है? सबसे पहले ये समझो वाष्प दाब क्या है। तो पहले ये बताओ दाब क्या है, प्रेशर क्या है। भाई तुम जहां पे बैठे होगे कुछ प्रेशर क्रिएट कर रहे होगे, तुम जहां पे बैठे हो कुछ प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। अब वो प्रेशर क्या है? वो प्रेशर क्या है भाई? फोर्स पर यूनिट एरिया को ही आप प्रेशर बोलते हैं, मतलब बल बटा क्षेत्रफल को ही तो आप प्रेशर बोलते हैं। जितने क्षेत्रफल पे आप जितना बल लगा रहे हैं वही तो आपका प्रेशर है। अच्छा, अब यहां पे जो है वो वाष्प दाब है। वाष्प दाब है मतलब वाष्प तो प्रेशर, जो वाष्प प्रेशर लगा रहा होगा उसी को आप वाष्प दाब बोलेंगे, ठीक है। लेकिन गलती से ऐसा लिखिएगा नहीं क्योंकि वाष्प दाब की डेफिनेशन ये नहीं है। वाष्प दाब अब होता क्या है ये समझो। मान लो बेटा कोई कंटेनर है, अगर आपने उसमें द्रव को रख दिया यानी लिक्विड रख दिया तो लिक्विड क्या करेगा? धीरे धीरे वेपराइज होगा, उसका वाष्पीकरण होगा और धीरे धीरे लिक्विड क्या होगा? उड़ जाएगा। लेकिन अगर आप उस लिक्विड को एक क्लोज कंटेनर में रख दीजिए, एक बंद कंटेनर में रख दीजिए, तो क्या होगा? जो लिक्विड है वो वाष्प में बदलेगा, वाष्प फिर से टकरा के क्या होगा? नीचे आ जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो ये रिएक्शन हमेशा चलती रहेगी। मतलब द्रव वाष्प में कन्वर्ट हुआ, वाष्प द्रव में, द्रव वाष्प में, वाष्प द्रव में। ये रिएक्शन आपकी बार बार चलती रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या इसमें कि देखो, होगा ये कि जब रिएक्शन धीरे धीरे हो रही थी, यानी जब स्टार्टिंग से द्रव वाष्प दाब में कन्वर्ट हो रहा था, तो उस समय जो वाष्प प्रेशर लगा रहा था उसको हम आंशिक दाब बोलेंगे। उसको वाष्प दाब नहीं बोलते, उसको क्या बोलते बेटा? आंशिक दाब, ठीक है। याद रखना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसे आपको समझना चाहिए। अच्छा, अब क्या होगा? देखो, होता क्या है कि सपोज कर लो ये आपका जो प्योर सॉल्वेंट है, मतलब कि जो आपका द्रव है, अगर ये कुछ अमाउंट में ऊपर जाना स्टार्ट करे, सपोज करो ये द्रव यहां से ऊपर गया, ऊपर गया तो ऊपर जाने के बाद क्या करेगा? ये वाला पार्ट जो मैं ब्लैक से बना रहा हूं ये क्या हो जाएगा बेटा? ये आपके वाष्प हैं। ये आपके क्या है? वाष्प है। ये नीचे क्या था? द्रव था। तो जब ये वाष्प नीचे आना स्टार्ट करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रिएक्शन होगी, द्रव वाष्प में कन्वर्ट होगा और वाष्प द्रव में कन्वर्ट होगा। इसको आप द्रव को वाष्प में कन्वर्ट को होने को वेपराइजेशन बोलते हैं और इसको आप क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन प्रोसेस। हिंदी में इसे वेपराइजेशन मतलब वाष्पीकरण बोलते हैं और इसे कंडेंसेशन में द्रवीकरण बोलते हैं। मतलब ये द्रव, इसमें वाष्प द्रव में कन्वर्ट हो जाए और द्रव वाष्प में कन्वर्ट हो जाए। तो जब ये रिएक्शन तुम्हारी होती रहेगी तो क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा बेटा जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मतलब इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम कहाँ पढ़ा है आपने? ये 11th क्लास में पढ़ा है, साम्यावस्था। साम्यावस्था में आपने पढ़ा है कि ये द्रव वाष्प में कन्वर्ट होता जाएगा और सेम रेट से वाष्प द्रव में कन्वर्ट होता जाएगा और एक कंडीशन आएगी जिसपे दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा। तो वो कंडीशन आपकी साम्यावस्था पे की होती है। अच्छा, अब इसका रोल क्या है? तो जो तुम्हारा वेपर प्रेशर का जो डेफिनेशन दिया है वो इसी साम्यावस्था पे ही दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या डेफिनेशन क्या है कि इस साम्यावस्था पे जो वाष्प प्रेशर लगाता है उसी को बोलते हैं वाष्प दाब। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है
तो इस रिएक्शन का अगर मैं Kp लिखूं तो Kp क्या होगा बेटा, एक्टिव मास ऑफ, क्योंकि ये गैस है तो गैस, अगर मैं द्रव इसको लिक्विड मतलब वाटर ही ले लूं और इसको भी वाटर ले लूं, ठीक है, दोनों को वाटर ले लूं, तो क्या होगा बेटा, ये गैस, तो ये क्या होगा, Kp की वैल्यू पार्शियल प्रेशर, Kp की वैल्यू क्या होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, जो कि आपका गैस के फॉर्म में है। लिक्विड का जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस केस इसलिए जो जो प्रेशर जो क्रिएट कर रहा है बेटा, वो ये गैस भी क्रिएट कर रहा है, यानी कि ये वाष्प ही क्रिएट कर रहा है। और ये जो गैस है, इस गैस को यहाँ पे हम वाष्प बोल रहे हैं, तो जो प्रेशर इस वाष्प ने क्रिएट किया होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वाष्प दाब। तो वाष्प दाब क्या हुआ, वाष्प दाब की डेफिनेशन क्या हुई, किसी ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य, द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्यावस्था की अवस्था में, साम्यावस्था, ये लाइन जरूर लिखना, साम्यावस्था, ये अगर गड़बड़ किया तो गलत है, क्योंकि साम्यावस्था के पहले वो आंशिक दाब हो जाएगा। तो साम्यावस्था में वाष्प के दाब को, मतलब इस वाष्प के दाब को आप वेपर प्रेशर कहते हैं। तो वेपर प्रेशर क्लियर है, समझ आई बात, क्या हुआ वेपर प्रेशर, जब प्योर लिक्विड है उसको अगर आपने क्लोज कंटेनर में रखा तो क्या करेगा, ये प्योर लिक्विड धीरे धीरे इवेपोरेट होगा। यहाँ पे इसका पार्टिकल, इसका हमेशा आप ए लेके चलिए, तो यहाँ पे भी ए के ही पार्टिकल आएंगे, है ना, ए के ही पार्टिकल आएंगे, तो उसमें क्या होगा, एक साम्यावस्था आ जाएगी कुछ समय के बाद। इसी साम्यावस्था पे जो प्रेशर वाष्प ने लगाया उसी को बेटा हम बोलते हैं वाष्प दाब, ठीक है। अब वाष्प दाब के बाद जो आपका नेक्स्ट पार्ट है वो है राउल्ट्स का नियम। क्या है वो, राउल्ट्स का नियम। तो देखिए राउल्ट्स का नियम क्या है, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। राउल्ट्स का नियम क्या है बेटा, देखिए राउल्ट्स तो देखो बच्चा, राउल्ट्स का नियम क्या है, राउल्ट्स का नियम देखिए, वाष्प दाब के बाद दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपसे पूछी जाएगी वो राउल्ट्स का नियम है। तो अब देखो राउल्ट्स ने क्या बोला, अच्छा राउल्ट्स का जो नियम आप बता रहे हैं वो अवाष्पशील 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 विलय के लिए, ठीक है, विलय के लिए, विलयन कैसे बनता है बेटा, विलय और विलायक से। विलयन कैसे बनेगा, विलय और विलायक से, विलय प्लस विलायक, ठीक है, ये तुम्हारा बन गया विलयन। तो राउल्ट्स ने क्या बोला, अब जरा ये देखो कि अगर मैं विलायक ले लूं और प्योर विलायक ले लूं, यानी प्योर सॉल्वेंट ले लूं, तो उस केस में क्या होगा, क्या इसका जो वेपर है सारे का सारा वेपर ऊपर चला जाएगा और ये क्या करेगा, ये सारा का सारा जो ऊपर जो आप देख रहे हैं ना ये लेयर, इस लेयर के जो भी मॉलिक्यूल है ऊपर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वही वेपर प्रेशर लगाते हैं। अभी आपका वेपर प्रेशर वाला पार्ट खत्म हो गया। तो अब मैं कह रहा हूं कि राउल्ट्स ने जो नियम दिया ये आपके अवाष्पशील विलय के लिए है। अवाष्पशील विलय मतलब जो इवेपोरेट ना हो, मतलब जो सॉल्यूशन के ऊपर जो लिक्विड सरफेस पे ही रहे, वो ऊर नहीं जाता, ठीक है,
तो अगर मैंने इसमें एक विलेय मिला दिया, विलेय कैसा मिलाया, विलेय कैसा मिलाया, अवाष्पशील। ठीक है बेटा, अवाष्पशील। तो ये हो गया आपका विलेय। अगर इस विलायक में अवाष्पशील विलेय बनाओगे, मिलाओगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये विलयन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं इसका मानता हूं कि इसके जो पार्टिकल थे विलायक के वो A थे। तुमने जो विलेय मिला दिया तो ये विलेय के पार्टिकल क्या हो गए, B हो गए बेटा। अब ये जो विलेय का जो पार्टिकल है वो तो इवेपोरेट होगा नहीं, और समझो इसे। यहां क्या था, जब प्योर सॉल्वेंट था तो पूरा का पूरा इवेपोरेट हो रहा था, तो पूरे का पूरा प्रेशर लगा रहे थे, सारे मॉलिक्यूल इसके यहाँ पे प्रेशर लगा रहे थे, उसी को तुम वाष्प दाब कह रहे थे, उसी प्रेशर को वेपर प्रेशर बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें विलेय मिला दिया अवाष्पशील, तो इसमें से जो ऊपर जाने वाले पार्ट है सिर्फ A के ही पार्टिकल ऊपर आएंगे, ये A के ही पार्टिकल ऊपर आएंगे। तो क्या अब जो इसका जो वेपर प्रेशर है या इसका जो वाष्प दाब है वो इसके यानी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाएगा, होगा कि नहीं? इसका वेपर प्रेशर इसके वेपर प्रेशर से कम होगा। क्यों? क्योंकि यहां देखो बेटा, यहां मैक्सिमम मॉलिक्यूल आ रहे हैं और यहां कुछ मॉलिक्यूल इस पे रुक गए। क्योंकि ये अवाष्पशील थे। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं, अगर मेरा विलायक का जो प्रेशर है, प्योर विलायक का जो प्रेशर है, वो उसको मैं अगर P0 बोलूं, तो इसका जो सोल्यूशन का जो प्रेशर होगा उसे मैं क्या बोलूंगा बेटा, PS। इसके प्रेशर को क्या बोलूंगा, PS। जो मैं बोल सकता हूं कि P0 इज ग्रेटर देन PS। ये लाइन क्लियर हो गई, ये लाइन क्लियर हो गई। अगर ये लाइन क्लियर हो गई तभी आपको राउल्ट्स लॉ समझ आ जाएगा। देखो अब होगा क्या कि मैं ये बोल सकता हूं कि जो अब प्रेशर हुआ, वाष्प दाब हुआ विलयन का, वो विलायक से कम हुआ। ठीक है, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, क्या बोल सकता हूं, P0 माइनस PS। इसको मैं क्या बोलूंगा, वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब क्या हुआ, कम हुआ, मतलब वाष्प दाब में अवनमन हुआ। तो ये इसको क्या बोलेंगे बेटा, वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, अच्छा अब देखो वाष्प दाब का अवनमन क्या हुआ, पहले के कंपैरिजन में कम हुआ, पहले के कंपैरिजन में कम हुआ। तो अगर मैं इसको इसको P0 माइनस PS अपॉन P0 कर दूं, तो मैं क्या इसे क्या बोलूंगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। किस क्या बोलूंगा इसे बेटा, आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, ये P0 माइनस PS बाई P0, ये क्या हुआ, आपेक्षिक दाब में अवनमन। अच्छा अब जरा ध्यान से बताओ, ये जो वाष्प दाब में अवनमन हो रहा था या आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन हो रहा था, क्या वो विलेय के कणों के कारण हो रहा था? विलेय, क्योंकि जैसा विलेय होगा वैसा ही अवनमन भी करा देगा वो। ठीक है, तो राउल्ट्स ने सिर्फ इतनी सी ही बात बोली कि जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है वो विलेय के मोल प्रभास के बराबर होता है। आई बात समझ? क्यों? क्योंकि जो जैसे जैसे विलेय का अमाउंट बढ़ाओगे, अवाष्पशील विलेय इसमें डालते जाओगे, वैसे वैसे इसका वेपर नहीं आएगा, ऊपर नहीं आएगा वेपर। तो ऊपर जो वेपर आ रहे हैं वो किसकी वजह से है, सिर्फ विलायक की वजह से है। तो इसका मतलब अब विलायक का जो वेपर है वो कम हो गया। ठीक है, इसी की वजह से तो अवनमन हुआ, और इस पहले के कंपैरिजन में अवनमन हुआ। तो इसी को मैंने क्या बोला, आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। ये किस पे डिपेंड कर रहा था, ये डिपेंड कर रहा था इसके मोल प्रभास पे, जितना तुम विलेय डालोगे। तो इसने यही चीज बोली, P0 माइनस PS बाय P0 इक्वल्स टू
मोल फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ पे विले, यही है आपका राउल्ट्स लॉ। यही क्या है आपका राउल्ट्स लॉ। अच्छा, अब इसको अगर आप डेफिनेशन के टर्म में लिखेंगे तो आप इसे लिख लीजिए राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, राउल्ट्स लॉ के अनुसार वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभास के बराबर होता है। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभास के बराबर होता है। यही है आपका राउल्ट्स लॉ। तो बेटा समझ आ गया जो मैंने आपको बताया। यहां मैं डेफिनेशन लिख देता हूं आपको, थोड़ा सा ये समझ में आ गया हो तो मैं इसे रब करता हूं, एक बार आप राइट डाउन कर लो, 1 मिनट राइट डाउन कर लो इसे। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। देखो परिभाषा क्या होगा, राउल्ट्स लॉ का नियम क्या होगा। मैं डायरेक्ट नियम लिख रहा हूं राउल्ट्स, ठीक है। ये क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन उसके मतलब विलेय के, विलायक मत लिखिएगा, विलेय के मोल प्रभास को बेटा मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। मोल प्रभास के बराबर होता है। यही तुम्हारा राउल्ट्स लॉ का नियम है। यही तुम्हारा राउल्ट्स लॉ का नियम है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इसे कॉन्सेप्चुअल वे में समझाता हूं सो दैट आपको चीजें याद रहेंगी। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, अभी क्या है, अभी जैसे कोरोना का सिस्टम चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है ना। तो अब जरा उससे समझो कि जब लॉकडाउन नहीं हुआ था तो लोग घरों से बाहर ज्यादा निकलते थे। तो बस यहाँ ऐसे समझ लो कि यहाँ लॉकडाउन नहीं हुआ बेटा, सारे यहाँ बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जैसे ही विलेय कोरोना नाम का एक विलेय इसके अंदर घुसा, विलेय घुस गया यहाँ पे, अब क्या हुआ, लोगों का घरों से निकलना कम हो गया। इसका मतलब उनके द्वारा अब जो प्रेशर लग रहा है वो क्या हो गया बेटा, कम हो गया। अगर ये नहीं आता तो ये तो पूरे आ ही रहे थे ना। तो पहले लॉकडाउन से पहले ये कंडीशन थी, सारे बाहर आ रहे थे, सभी मिलकर प्रेशर लगा रहे थे, सारे घर में भी जा रहे थे, बाहर आ रहे थे, घर में जा रहे थे, बाहर आ रहे थे, और वो एक प्रेशर लगा रहे थे जिसका नाम तुमने वाष्प दाब रखा। ठीक, जैसे ही तुमने इसे सोल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया, डिजीज डाल दी तुमने, वायरस डाल दिया, वायरस डालने से क्या हुआ, अब लोगों का निकलना ही कम हो गया, निकलना कम हुआ तो इसका यानी सोल्यूशन का वाष्प दाब कम हो गया, किससे, पहले वाली कंडीशन से। तो इसी को तो मैं बोलता हूं वाष्प दाब में अवनमन, और पहले वाले से कम हुआ। अब जैसा इसको ऐसे समझो, पहले मान लो किसी की इनकम थी 200 रुपए, किसी की थी 500 रुपए, ठीक। लेकिन कोरोना से ने क्या उनके इनकम को भी कम कर दिया, कोरोना ने उनके इनकम को कम कर दिया। 500 वाला आज 200 पे पहुंच गया, 200 वाला किस पे पहुंच गया, 100 पे पहुंच गया। तो मतलब क्या हुआ, वो अपेक्षिक अवनमन हुआ, मतलब रिलेटिव हुआ वो। तो इसलिए मैंने इसका नाम दिया रिलेटिव लोअरिंग। किस पे डिपेंड किया, क्योंकि उन्हीं का तो काम नहीं हो पा रहा है, तो वो किस पे आ रहा था, विलेय के मोल प्रभास के। तो यही है, अगर आप ध्यान से इसे समझेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। और बच्चों, अगर ये आपको अच्छा लगा हो जो मैंने समझाया, जो लिखाया, और तो आप इसे अपने दोस्तों को बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, सो दैट उनको लिए भी अच्छा हो। और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दूसरी चीज, एक चीज और बोलनी है, इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है राउल्ट्स लॉ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में राउल्ट्स लॉ के न्यूमेरिकल दूंगा, उसे भी आप देखिएगा प्लीज। थैंक यू।